जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रो अकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी सेवा में हम हाजिर होते हैं तमाम देश दुनिया की खबरें लेकर, साथ साथ में शिक्षा व रोजगार की खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। पहलगाम साजिश में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना भी शामिल। एनआईए की जांच में खुलासा, आतंकियों के 20 मददगारों से पूछताछ कर रही एजेंसियां। मोबाइल टावरों का डेटा खंगाल रही एनआईए। तो जो एनआईए की ने कल जांच की थी, जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल होने के सबूत मिले हैं और आईएसआई के भी हाथ मिले हैं। जो वहाँ की खुफिया एजेंसी उनके भी उनके आतंकवादियों के मिले होने के साथ ऐसे सबूत मिले हैं एनआईए को। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पहलगाम का जवाब ऐसा हो कि क्षेत्रीय संघर्ष न भड़के। जेडी वेंस कहा, अमेरिका 2 परमाणु शक्तियों में तनाव से चिंतित। न्यूयॉर्क, अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि पहलगाम हमले मामले में उस भारत के साथ सहयोग करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह उम्मीद भी जताई कि पहलगाम हमले में भारत इस तरह से जवाब दे कि जिससे आसपास की जनता और संघर्ष न भड़के। ये पाकिस्तान पर बोले हैं। नीट पेपर लीक में एमबीबीएस के 26 छात्र दोषी, निलंबन का आदेश। सीबीआई की सिफारिश पर 14 छात्रों का प्रवेश भी निरस्त किया जाए। मास्टरमाइंड खोल रहा कई राज। गुजरात से शुरुआत, यानी गुजरात से हुई थी इस खेल की शुरुआत। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका कहा, मोदी को पूरा समर्थन। दक्षिण एशिया में दीर्घकालिक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में काम जरूरी। पाकिस्तान बुलाना चाहता है सुरक्षा परिषदीय बैठक। मार्को रूबियो और टेमी ब्रूस पाकिस्तानी पीएम से मिले। चीन के राजदूत भारत के साथ तनावपूर्ण चर्चा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रामदेव ने कोर्ट को दिया भरोसा, नहीं करेंगे अपमानजनक टिप्पणी। यानी जो बाबा रामदेव हैं, योग गुरु, उन्होंने पहले तो जनता को योग के प्रति मोटिवेट किया और जब सारी जनता योग में लग गई तो सभी जनता ने योग काम धंधे छोड़कर योग में लग गया और बाबा ने व्यापार शुरू कर दिया। तो अब बाबा ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे हाईलाइट में बने ही रहते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मौसम की मार, देश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन प्रभावित, फसलों को भी नुकसान। यूपी में आंधी बारिश से 6 की मौत। यानी कल बारिश और आंधी का इतना जबरदस्त कहर था। दिल्ली में कई जगह उखड़े पेड़। 6 घंटे में 77 मिलीमीटर बरसा पानी। 19 लोगों की जान गई। देश में मर बारिश से जुड़ी घटनाओं का काम। 13 जिलों में यूपी के तापमान में 36 डिग्री या इनसे नीचे रहा। दिल्ली में 5 लोगों की जान गई। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन पर कि पेड़ किस तरह उखड़ गए हैं और गाड़ियां भी इसमें उड़ गई हैं। तो ऐसा ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। चलते हैं अगली खबरों की। स्वास्थ्य की खबर। मेनिनजोइन्सेफेलिया से पीड़ित 10 वर्षीय बच्ची का 4 घंटे चला ऑपरेशन। डॉक्टरों ने नाक के रास्ते मस्तिष्क की दुर्लभ सर्जरी कर रचा इतिहास। तो हमारी जो साइंस है और टेक्नोलॉजी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। क्या है मेनिनजोइन्सेफेलिया बीमारी? यानी ये मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है और इसका डॉक्टरों ने नाक के जरिए ऑपरेशन किया और इस बच्ची को 10 वर्षीय बच्ची को इस मस्तिष्क से बीमारी का ऑपरेशन कर बचा लिया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत में 2001 से 2019 के बीच चरम तापमान ने ली 35,000 जान। गर्मी में कामकाजी उम्र के पुरुष की मृत्यु दर महिलाओं के मुकाबले 5 गुना अधिक रही। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि गर्मी साल दर साल बढ़ रही है। तो ये एक तो जो हम धरती से बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर रहे हैं उस कारण तापमान बढ़ रहा है और जिस हिसाब से औद्योगिकरण हो रहा है उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से तापमान बढ़ता रहा तो मनुष्य का पृथ्वी पर जीना असंभव सा हो जाएगा। इसीलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जीवन अस्त व्यस्त ना हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 12वीं के बाद करें CMA कोर्स।
PhD में मिलेगा मौका। कॉमर्स समेत सभी विषयों के विद्यार्थी योग्य CMA पास छात्रों को 3 साल में ही UGC से मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि। 15 महीने की होगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। 3 वर्षीय कोर्स की PG में बराबर है उपाधि। तो 12वीं के बाद क्या करें क्या ना करें, इस पर जो 12वीं के छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। और आप हमारी खबरों को अगर विस्तार से पढ़ना चाहते तो आप हमारी वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हो। उत्तर भारत में आंधी का कहर, 8 की मौत, सैकड़ों खंबे उखड़े। दिल्ली में 124 साल की दूसरी सर्वाधिक बारिश, मां और 3 बच्चों की गई जान। तो आंधी और तूफान इस तरह से आया था कि जिसमें एक मां और 3 बच्चों की जान चली गई। 77 मिलीमीटर बरसात में मई में एक दिन में 199 मिलीमीटर का रिकॉर्ड। थमी वाहनों की रफ्तार। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तनाव के बीच वायुसेना ने दिखाया पराक्रम, गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे लड़ाकू विमान, रचा इतिहास। पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की कराई गई नाइट लैंडिंग, दिन में दिखाया शौर्य। तो जो लड़ाकू विमान है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कल उनको अभ्यास कराया गया और कहां पर, गंगा एक्सप्रेस पर उनको अभ्यास कराया गया। चलते हैं अगली खबर। यूनुस के सहयोगी ने चीन के साथ भारत को घेरने का दिया सुझाव, कहा बांग्लादेश के नापाक इरादे पाकिस्तान पर, हमला करे भारत तो पूर्वोत्तर पर कब्जा लो। बंगाली भाषा में दिया संदेश। तो ऐसा पाकिस्तान चीन के साथ नापाक इरादों के साथ ऐसी व्यूह रचना बना रहे हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पोप चुनाव सिस्टन चैपल की छत पर चिमनी लगी। तो ये पोप चुनाव, इन पर चिमनी लगाने के लिए जुटे वेटिकन कर्मचारी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। दहशतगर्दी की पनाह पर आर्थिक शिकंजा कसेगा भारत। तो हमले के डर से पाकिस्तान में दहशत, POK के मदरसे 10 दिन तक बंद। जो POK है, POK में हमले के डर से पाकिस्तान ने दहशत में POK के मदरसे 10 दिन के लिए बंद करते हैं और 2 माह का राशन जमा करने के निर्देश दिए गए। मुस्लिम देशों से भारत पर दबाव बनाने की लगाई गुहार। जबलपुर में आयुध निर्माण में निरस्त की छुट्टियां। जापान ने 10वीं में गणित की परीक्षा में ग्रेस मार्क दिए जाएंगे। यानी जो 10वीं की परीक्षा हुई HBSC की, हरियाणा विद्यालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, उसकी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई थी उनमें जो 10वीं का पेपर हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस 2-4 क्वेश्चन आए थे। उसमें कमेटी ने ये तय किया है कि बोर्ड के 3 से 4 सवाल पाठ्यक्रम से अलग मिले थे, इसीलिए उनमें ग्रेस मार्क देने का बोर्ड ने वादा किया है। 500 पदों पर भर्ती करेगी मारुति। यानी मारुति राजकीय IIT परिसर में 5 व 6 मई को लगेगा रोजगार मेला। 32,000 रुपये मासिक वेतन के अलावा लंच और मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी। 18 से 26 वर्ष के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व IIT पास युवक होंगे शामिल। तो ये जो बच्चे ITI कर रखी है उन्होंने, उन बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ है और आप इसमें इस रोजगार मेले में जरूर शामिल हों। शिक्षा मंत्री शिक्षा मित्रों के खाते में पहुंचेगी राहत की पहली किस्त। 37.77 करोड़ रुपए जारी। जो शिक्षा मित्र हैं वहां पर यूपी में जो काम कर रहे हैं शिक्षा मित्र से शिक्षा के क्षेत्र में, उनके खातों में जो सहायता राशि है वो पहुंचाई जाएगी। भारत कूटनीति से पाक को घेरने में जुटा। भारत पाक की स्थिरता सुरक्षा परिषद में होगी चर्चा। ब्रिटेन ने तनाव को कम करने की अपील। तो जो ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जो भारत को उसको कूटनीति से उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की तैयारी है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश 19 जून से, जो लॉटरी खुलेगी वो 17 जून को खुलेगी। प्रवेश के लिए आवेदन 17 मई से किए जाएंगे। सेक्शन भी किए जाएंगे निर्धारित, किस बच्चे को कौन से सेक्शन में रखना है। और ये राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं, उनके संबंधित ये खबर है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 151वें नंबर पर भारत, यानी जो प्रेस फ्रीडम है, मीडिया को आज़ादी है। रेटिंग में मामूली सुधार के बाद भी ज़्यादा नहीं बदले हालात। पड़ोसी पाकिस्तान हमसे भी बुरा हाल, यानी जो इंडेक्स में नॉर्वे देश सबसे ऊपर है और जो चीन है वो भी 178वें नंबर पे है। यानी प्रेस को आज़ादी नहीं है, कोई भी खबर आज़ादी के साथ खबर पहुँचाने की। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नए जिले उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित कैबिनेट का जो टाइम था, जो कमेटी का टाइम था वो पूरा हो गया और उसके लिए अब एक्सटेंशन मिल गई, यानी और आगे टाइम बढ़ा दिया। 4 मार्च को ख़त्म हो गया था कमेटी का कार्यकाल, अब 30 जून तक काम करेगी। मंत्रियों की कमेटी कृष्ण लाल पवार की अध्यक्षता में गठित कमेटी, विपुल गोयल और महिपाल ढांडा और श्याम सिंह राणा भी कमेटी में शामिल किए गए हैं और इस कमेटी के आधार पर ही कितने जो परिसीमन किया जाएगा, कितनी विधायकों की सीट होंगी और कितनी एमपी की सीट होंगी, कितनी नए जिले बनेंगे और कितनी तहसील बनेंगी और कितनी उप तहसील बनेंगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा के लाखों युवा सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने की सूचना का इंतजार। मई में सीईटी होना मुश्किल। जो भोपाल सिंह खत्री हैं, उनका ऐसा मानना है कि सीईटी पॉलिसी में यह संशोधन होगा और मई में होने के इसके आसार बहुत कम हैं। चलते हैं अगली खबरों। एसटीएफ ने राज्य के लिंगानुपात को उठाने के लिए धरातल पर उतरकर शुरू किया काम। जो एसटीएफ का काम है, हरियाणा में 700 से कम लिंगानुपात वाले 481 गांवों पर अम्बाला और यमुनानगर के 107 गांव शामिल 6 जिलों के बिगड़े हालात सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर किए जाएंगे आयोजित। इन जिलों के इतने गाँवों को 700 से कम लिंगानुपात यानी 384 एमटीपी केंद्र का पंजीकरण किया रद्द। यानी किस जिलों में कितनी संख्या, किन गांवों में लिंगानुपात 700 भी कम रहा है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाओगे, और आप ये हालात देख भी रहे हो कि एक गाँवों में जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, बहुत ऐसे गाँव हैं, और जब बेटियां ही नहीं होंगी तो बहू कहाँ से लाओगे। ऐसी ये खबरें आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। संस्कृत विद्यालय से वापस ली जाएगी नगर पालिका की भूमि। जो लखपत चौक तावड़ू में जो संस्कृत विद्यालय है, सुनीता सोनी अध्यक्ष नगर पालिका तावड़ू, उनका ये मानना है कि जो लखपत चौक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, उस पर कुछ ज़मीन उसमें नगर पालिका उसको स्कूल से खाली करवाया जाएगा। नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 10 इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। झटका प्रदेश 54,360 बीपीएल परिवार बढ़े, अब कार्रवाई का समय तय है। सबसे कम वृद्धि चरखी दादरी जिले में केवल 808 परिवार और सबसे अधिक परिवार फरीदाबाद जिले में 10,752 परिवार किए गए दर्ज। झटका प्रदेश में कम होने की बजाय बढ़ गए बीपीएल परिवार। असमंजस के कारण आंकड़ों में सुधार नहीं। कोर्ट के आदेश के बावजूद बुजुर्गों का सम्मान भत्ता आय में शामिल। तो किस जिले में कितने बीपीएल हैं वो इस प्रकार से आप डिटेल में देख सकते हो। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला। पाक पीएम शरीफ का यूट्यूब चैनल और 4 क्रिकेट के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रोका 6 पाक नागरिकों का डिपोर्टेशन। पाक ने आतंकवाद को पाला बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान ने 2 दिन बाद बाघा बॉर्डर खोला, 21 पाकिस्तानी लौटाए गए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पहलगाम आतंकी घटना पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की तीखी प्रतिक्रिया। इस्लाम आतंक की तालीम नहीं देता, हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ जाएंगे। आतंकी हमले पर विश्व के 50 से अधिक शहरों में निंदा व प्रार्थनाएं सभा हुई। जो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उनका ऐसा मानना है। 1 जनवरी से 10 मार्च तक प्रदेश की सरकार ने कराया स्वच्छ सर्वे। प्रदेश में कुल 87 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं। मानेसर सबसे स्वच्छ सिटी, यमुनानगर दूसरे व अम्बाला नगर निगम
तीसरे स्थान पर रहा। नगर निगमों की स्थिति उदाहरण प्रस्तुत करेगा मानेसर। तो मानेसर की आप स्थिति देखते हैं कि मानेसर सबसे नंबर 1 पर साफ सफाई में। 53 वर्ष से अंतरिक्ष में घूम रहा रूसी यान पृथ्वी से जल्द टकराएगा। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को मानना है इससे सीमित नुकसान होने की आशंका। शुक्र ग्रह के लिए भेजे गए यान हो चुका है अनियंत्रित। तो ऐसे जो जो कहीं जहां हमें विज्ञान से बहुत सारी लाभ होते हैं वहां हमें नुकसान भी होते हैं। तो विज्ञान की हानियां भी हैं, यदि उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसके हानिकारक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल ने की 5 शादियां, छठी शादी की तैयारी कर रहा था, उन पर केस दर्ज करे। यदि पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पानीपत में 2 साल से साइबर अपराध के केसों में 250% बढ़े। ठगी की रकम ट्रांसफ़र करने के लिए 5,000 से 5 लाख रुपए तक में बिक रहा बैंक खाता। कैसे 5 लाख के लालच में बैंक कर्मी ने ही खाता खोल दिया था। तो जो खाते हैं, यदि किसी के पास खाता खुला हुआ है तो अपने खाते को किसी को ना दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार और उन्हीं को ही दोषी ठहराएगी। सकल जीएसटी संग्रह में देश के चौथे स्थान पर हरियाणा। तो अप्रैल में हरियाणा ने 14,057 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी का भरा संग्रह किया था। तो जो जीएसटी का जो संग्रह था पूरे देश में हरियाणा चौथे नंबर पर जीएसटी भरने में सबसे चौथे स्थान पर है आगे से। भास्कर खास एनईपी सीएम नायब सिंह सैनी ने की थी बजट में घोषणा, अब लागू हुई। डिग्री मिलते ही उद्योगों में करनी होगी इंटर्नशिप। 185 सरकारी कॉलेजों में 7 लाख विद्यार्थियों को होगा लाभ। पहले चरण में 10 सरकारी यूनिवर्सिटियों में लागू होगा प्लान। तो जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसको लागू कर दिया गया है। और जो कॉलेजों के विद्यार्थी हैं और जो इंटर्नशिप करेंगे 185 सरकारी कॉलेजों में करेंगे और उनको को इंटर्नशिप करते ही तुरंत नौकरी भी मिलेगी। और इससे लगभग 7 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। वो पत्रकार जिन्होंने सच के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे पत्रकार जिन्होंने सच के लिए कभी झूठ के आगे झुके नहीं, चाहे उन्होंने अपनी जान देना गवारा समझा, लेकिन सच को हमेशा अपनी कलम और अपनी ज़बान पर रखा, ऐसे वो पत्रकार हैं ये सभी। तो इनके लिए हम सलाम करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी किसी आतंकवाद के खिलाफ, किसी राजनीतिक धर्म और किसी के भी खिलाफ जाने से कभी परहेज नहीं किया और हमेशा जनता को सच के दिखाया। ऐसे पत्रकारों को हम सलाम करते हैं। बुलियन ट्रेड वॉर में कमी आने से घट रही कीमतें। सोना रिकॉर्ड 70 से 4,530 रुपये सस्ता। 94,000 से नीचे आया सोना। तो 2 मई का जो रेट था तो वो 93,954 रुपये था। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बुलियन ट्रेड वॉर में कमी आने, तो ये खबर हम आपको दे चुके हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मणप्पुरम में गोल्ड लोन शाखा से 5.75 करोड़ का 5 किलो सोना और 14 लाख रुपए चोरी। चरखी दादरी में चोरों ने आसानी से खोल लिए तिजोरी के ताले। कर्मचारियों पर शक, यानी जो मणप्पुरम गोल्ड लोन शाखा है वहां पर चोरों ने आसानी से खोल लिए थे। अब ऐसा शक जताया जा रहा है कि वहां के कर्मचारियों ने ही इस चोरी को करवाया है। अमेरिका अपने हित देख रहा, भारत उसकी नसीहतों पर न जाए। अब पीओके में आतंक के अड्डे, हाजी पीर पर कब्जे के वक्त। तो भरत कनाड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे। फ्यूचर इम्पेरिल्ड इंडिया सिक्योरिटी के लेखक का ऐसा मानना है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कश्मीरी परिवार के पाकिस्तानी निर्वासन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। मौसम, प्रदेश में 24 घंटे में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सामान्य से 2,905% ज़्यादा। आधी से 2,589 पेड़ व 2,584 खंभे गिरे। 111 ट्रांसफार्मर डैमेज। 2 से 16 घंटे तक बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। 7 मई तक आंधी बारिश के आसार। तापमान में डिग्री का, तो आप देख सकते हैं कि जो मौसम ने करवट ली है वो इस प्रकार से अभी 7 तारीख तक जारी रहेगी।
खाने का शेड्यूल। 60% लोग रात के 9 बजे के बाद करते हैं डिनर। दिन में 8 से 12 घंटे ही कुछ खाएं। सोने से 3 घंटे पहले तक पेट को खाली कर लें। यानी इस कहने का मतलब ये है कि जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, और उन्होंने लाइफ में अपना कितना भी पैसा कमाया हो तो बीमारी उनके जो कमाया पैसा उनकी बीमारियों पर खर्च हो जाएगा। तो पैसा कमाने का ही फ़ायदा, इसलिए स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। और शाम का खाना सोने से 3 घंटे पहले यानी 6 बजे से पहले आप खाना खा लें, ताकि सोने से पहले आपका पेट खाली हो जाए और जो खाना आपने खाया वो आसानी से पच सके। डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखने लगें तब रुकेंगी कंपनियों की रिश्वतखोरी। शीर्ष कोर्ट यानी कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखें तब इनका रिश्वतखोरी रोकेगी। ट्रांसफ़र चोरी की 70 वारदातें कबूली। पूछताछ में आरोपी बोले दिन में रेहड़ी लगा करते थे रेकी, रात में चुराते थे ट्रांसफ़र। बंद कट्टे लाए सामान को फल और खिलौने बताते थे आरोपी ढाबा संचालक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पानी के संकट से जूझ रहे सभी 9 जिले। 1200 गांवों में नहरी पानी आश्रितों के जिलों की कटौती किल्लत। टैंकरों के जरिए जा रहा है पेयजल की रोहतक में जेएल नहर के पानी में उठाने से 12 अतिरिक्त पंप सेट लगाए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। केंद्र की सलाह पर 4500 यानी 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े बीबीएमबी। हरियाणा आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। नहरों के पंप सेट जल घरों में डाला जा रहा पानी, टैंकरों से घरों तक पहुंचाया जा रहा पानी। तो जो हरियाणा और पंजाब के पानी के ऊपर राजनीति हो रही है, ऐसी गंदी राजनीति ना करें जिससे लोगों की समस्याओं हो। तो इसकी चलते हैं इंग्लिश खबर की तरफ। राजनीति जाति शास्त्र। मानसून सत्र में जातीय जनगणना बिल पेश हो सकता है। प्रशासनिक सीमाएं बदलने में छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ेगी। पहले जून 2025 थी। 2026 में जनगणना जातीय गिनती शुरू। परिसीमन व महिला आरक्षण की कवायद भी तेज। तो जो जातीय जनगणना होनी है वो भी इसी महीने से, इसी साल। बैंक हॉलीडे। बैंक यानी मई में किस दिन बैंक बंद रहेंगे वो तारीख दे रखी है। 11 मई महाराष्ट्र ज़्यादातर जगहों पर बंद रहेंगे। 4 मई सभी जगहों पर बंद रहेंगे। 9 मई रविंद्रनाथ टैगोर कोलकाता में बंद रहेंगे। 10 मई दूसरा शनिवार सभी जगह पर बंद रहेंगे। यानी मई में किस दिन कौन सा बैंक किस दिन बैंक बंद रहेंगे, या आप हमारी अपने जो प्लान बना रहे हैं बैंकों से संबंधित, खर्चों से संबंधित, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आज के लिए खबरों में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।